तो टेस्ट नंबर 8 ओपन करते हैं। तो हम लोग है ना 8 का कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 7 कल डिस्कस किया था। तो ये तीनों सीक्वेंस सीरीज का ऐसे है ना, अगर दो दो तीन तीन टेस्ट ईच टॉपिक कर लोगे तो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा एक बार, है ना। लेकिन पहले सिलेबस एक बार पूरा देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, सिलेबस कई बार रिवाइज करो, पीवाईक्यू कई बार सॉल्व करो, फिर ऐसे टॉपिक वाइज यूनिट टेस्ट दे सकते हो। तो उससे क्या टॉपिक वाइज थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर आप फुल लेंथ पे आओ। तो 7 कल डिस्कस किया था, 6 अभी किया है, 8 अभी कर लेते हैं। और 20 21 पहले डिस्कस किया था, 20 तो विद सॉल्यूशन है, यूनिट वाइज टेस्ट 20 जैम गेट का विद सॉल्यूशन है। तो ये अभी 8 पे आते हैं। और ये सब क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ पहले खुद से आपको सॉल्व करना होगा, जब खुद सॉल्व करोगे तो सीखने को आएगा, वरना सो अब ये टेस्ट अभी तक है ना, आज क्या है, नवंबर चल रहा है ना, तो अभी सिर्फ 14 लोगों ने दिया है अभी, ठीक है, अभी तो टाइम है फिर भी, है ना। तो बताओ भाई, इसमें क्वेश्चन बताओ, टेस्ट नंबर यूनिट टेस्ट 8, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 8 सीक्वेंस सीरीज का, ये भी सिमरन ने क्रिएट किया है। तो सर क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 सर 9। 9 में क्या दिक्कत है, ये तो अभी फार्मूला लिखाया था ना, उस पर नहीं हो जाएगा। ये जो फार्मूला अभी लिखे थे, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ अलग अलग। तो ये हो गया यूनिट वाइज 6। अभी तो एक फॉर्मूला लिखा था ना हमने वहाँ पे, देखिए जैसे ये है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आपकी आएगी, है ना, ये हम देख रहे हैं यूनिट वाइज टेस्ट 08, है ना। 7 कल किया था, 6 8 आज कर रहे हैं। सो हाँ सर हो गया। हो गया ना, तो इससे आ जाएगा। और n की पावर 1/n ये फॉर्मूला ही होता है, इसकी लिमिट 1 होती है, ठीक है ना। तो आंसर इसका 1 आ गया उस क्वेश्चन में। तो 9th क्वेश्चन है। 9th के बाद क्या था, 19 था जी, देखो। सर 12। अरे 12 में क्या दिक्कत है, सर मेरा इसका बी वाला ऑप्शन आ रहा ये तो है अभी एम पिछले ग्रेटर। क्लास में ये क्वेश्चन मैंने अभी कल ही कराया था, कल वाले टेस्ट में हाँ थे सर। आप, 7th में भी था क्वेश्चन ये। हाँ हाँ, तो सर मेरा बी वाला ऑप्शन आ रहा है एम ग्रेटर देन 1/2 और इसमें वन अच्छा, थ्री तो बाई मिस्टेक टू कर रखा होगा ना, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे, नहीं ये प्लस में है ना, इसीलिए अगर माइनस होता ना तो कॉन्जुगेट का चक्कर आता, ये प्लस में है तो यहीं से रूट एन कॉमन आ जाएगा, और रूट एन कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, एन की पावर m-1/2, m-1/2 मोर देन 1। देखो यहाँ पे क्या चक्कर, पिछले क्लास में जो क्वेश्चन था ना, दो क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। एक क्वेश्चन पिछले क्लास में था ये वाला, रूट अंडर n+1 माइनस रूट एन, अभी n की पावर वहाँ t था पिछले क्लास में, और अभी ये है अच्छा सर हम इसको रेशनलाइज कर दे रहे थे लेकिन हाँ रेशनलाइज यहाँ यहाँ पे नहीं प्लस में होगा। ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मान लो ये m है, सो अब ये कब कन्वर्जेंट होगी ये टेस्ट करना है हमें। तो यहाँ हमने क्या किया था, इसको हमने रिड्यूस किया था ऐसा, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए थे तो ये आ गया था। तो पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, फिर रूट कॉमन ले लेना,
तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t प्लस 1/2 और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/n प्लस 1। ठीक है, तो इसको हमने कंपेयर किया था इसके साथ, तो ये जो पावर है t प्लस 1/2 को मोर देन 1 होना पड़ेगा कन्वर्ज करने के लिए। यहाँ t मोर देन हाफ आया था, ठीक है, ये आया था पिछले क्लास में, क्योंकि इसकी लिमिट आ जाएगी 2 n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लग रहा है। मान लो ये आपका है सीरीज an, तो हम एक्चुअली इसको कंपेयर कर रहे हैं सीरीज bn के साथ, और सीरीज bn ले रहे हैं n की पावर t प्लस हाफ, और an अपॉन bn की लिमिट निकालोगे तो वो 1/2 या 2 आएगी, जो भी आएगी, तो वो पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आएगी, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। यहाँ दिक्कत क्या है, अगर यहाँ आपने रेशनलाइज कर दिया, तो अगर मान लो आपने अगर कैसा कर दिया तो ये ऐसा बनेगा n की पावर m, और अगर कॉमन ले लिए तुम √2 ले भी लिए कॉमन, तो ये बनेगा 1 प्लस 1/n माइनस 1। अब यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ये 0 हो जाएगी, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि माइनस वाला था। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या चक्कर है कि यहाँ पे चक्कर ये है कि हम न्यूमरेटर से √n कॉमन लेंगे, तो बचेगा 1 प्लस 1/n प्लस 1, और यहाँ n की पावर m है। इसको ठीक से लिखेंगे तो √n को डिनोमिनेटर में बुला लो, 1 प्लस 1/n प्लस n, n की पावर m माइनस 1/2 हो जाएगा यहाँ। अब समझो, तो ये जो है सीरीज an है आपके पास। अब आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे लिमिट bn के साथ, जो आप bn अपनी मर्जी से लोगे n की पावर m माइनस हाफ। अब होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि अगर आप लिमिट an अपॉन bn निकाले होते तो आपको मिलता 1/2 जो कि पॉजिटिव है। यहाँ भी अगर आप लिमिट an अपॉन bn निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 जो कि पॉजिटिव है। अगर रेशनलाइज करके करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, तो फाइनाइट आएगा ही नहीं। तो ये मोर देन 2 आया, तो बोथ विल कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो यहाँ हमने इसके साथ कंपेयर किया क्योंकि ऐसा बना था, यहाँ हम इसके साथ कंपेयर करें क्योंकि ऐसा बना है। तो ये कब कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ m माइनस हाफ इज मोर देन 1, तो m इज मोर देन 3/2, ये है। ओके सर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है ये, बस समझाने के लिए बता दिया हूँ दोनों क्वेश्चन। सो ये आंसर है यहाँ का, और पिछले बार आंसर था ये पिछले क्लास में, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो माइनस वहाँ है तो ये आंसर आया, प्लस है तो ये आंसर आया। हाँ जी, नेक्स्ट क्या था, 19 था ना किसी का, 19 है जी। यस सर। तो यहाँ पे है इफ xn इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू 3, तो xn कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और 3 पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब 3 जो होगा ना लिस्ट अपर बाउंड होगा। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, अपने लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करती है। तो इंक्रीजिंग है तो सारे टर्म 3 से कम ही होगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर 3 पे कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब सारा टर्म 3 से कम होगा, ये है। तो सिंपल है, ये तो डेफिनेशन से आता है ये। ओके सर। क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीज हो रही 3 पे कन्वर्ज कर गई, तो मतलब, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि 3 के बाद तो कोई टर्म नहीं होगा, 3 पे ही कन्वर्ज कर गई, तो सारे सर टर्म। मुझे लगा था इक्वल भी होगा। नहीं, इक्वल जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं इक्वल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन लेस देन 3 की गारंटी है, ये है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो छोटा सा एग्जाम्पल है 3 प्लस 1/n, ये है, तो ये एक नहीं, ये तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना। 3 माइनस 1/n लो, हाँ देखो 3 प्लस 1/n डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके सारे टर्म जो है an के, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और दोनों में लिमिट 3 है। आप यहाँ इन दोनों में देखोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an 3 है, तो ये डिक्रीजिंग है, तो इसके सारे टर्म जो होंगे डिक्रीज हो रही है और 3 पे कन्वर्ज करेंगे, तो सारे टर्म 3 से ज़्यादा ही होगा इस वाले में। ये इंक्रीजिंग है और लिमिट 3 है, तो इंक्रीज होकर 3 तक गई, तो मतलब ये सारे टर्म 3 से कम ही होंगे, ये है। तो ये चक्कर है इसका, वो आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो आपको दिख जाएगा, जैसे नंबर लाइन पे टर्म्स को प्लॉट करोगे तो आपको ये दिखने लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि ये क्या हुआ, यहाँ 3 है मान लो, तो ये है 3 प्लस 1/n, तो
तो ये डिक्रीज होते होते 3 तक आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट इसका 3 पे कन्वर्ट कर रही है। और ये 3 माइनस 1/n, तो ये इंक्रीज होते होते 3 तक आ रही है। तो इंक्रीज होते होते 3 तक आ रही है, तो ये 3 से पीछे ही रह जाएगी, सारे टर्म्स 3 पे कन्वर्ट कर जाएगी। ये डिक्रीज होते हुए आ रही है, तो सारे टर्म 3 से लार्जर होंगे, 3 पे कन्वर्ट करेगी जब n बहुत लार्ज होगा। 3 के इक्वल होने की जरूरत नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है कि इक्वल होगा ही। नेक्स्ट बताओ। सर 25। तो ये है m+1, तो ये तो लिमिट एज अ सम टाइप का लग रहा है। तो m+1 m+2 m+n की पावर 1/n। ओके, ये प्लस है इंटू है? अच्छा इंटू है। तो पहले तो इसमें सर मैंने लिमिट ऐसा सम से करके देखा था बट आंसर आया नहीं था मेरा। देखते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा, ठीक है ना, इंटू में है ना ये, तो m+1 इंटू m+2 अप टू m+ कितना है n, और उसकी पावर 1/n। या तो इसमें कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं। और इस पूरे की पावर 1/n है। सो दिस इज काइंड ऑफ, मतलब 1/n या तो पावर में हो या इधर हो। जैसे मान लो ये l है, तो ये मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा आ गया, ऐसा लग रहा है। मान लो इसको इग्नोर कर देता हूँ मैं, अभी इसको इग्नोर करके सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो इसको इग्नोर करके करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये प्रोडक्ट m+k एंड m+k, ये an है am है, अच्छा दो वेरिएबल है, एक n भी है और m भी है। ओके, वेर m इज अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा m कोई फिक्स है, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और उसकी पावर 1/n है, मतलब इस पूरे की पावर 1/n है। तो अभी के लिए मैं अगर log लगा दूं तो log l आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n बाहर, log a इंटू बी, log a प्लस log b, तो समेसन log m+k। लेकिन इसमें कैसे बनेगा, बनेगा नहीं यहाँ पे। तो या तो एक चरिक्कर ये है कि पावर एक्स्ट्रा लगा है, तो ये इससे नहीं बनेगा। मैं देख रहा हूँ मिस्टेक क्या है, अगर पावर हटा दे तो या तो मैं इस तरह सोचूं कि 1/n, मान लो ये होता है m+1 m+2 अप टू m+n, अगर इस तरह से होता तो क्या बनता ये, तो ये बनता n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सीरीज m+k, है ना, और k फ्रॉम 1 to n। तब भी कैसे n, अगर यहाँ से मैं कॉमन लूँ, क्या कॉमन लेंगे आप? अच्छा, तो इसको m/n प्लस k/n कर दो। इससे भी नहीं बन रहा, इसका मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन लेके ही चलते हैं, तो इससे कुछ हो नहीं रहा। तो जो क्वेश्चन था उसी पे काम करना पड़ेगा। 1/n ये था m+1 m+2 m+n, इस पूरे की पावर 1/n। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो एक तो हम ये जानते हैं कि जो ये टर्म है ना, जैसे आप अभी लिखा था ना ये फॉर्मूला पहला वाला, ये जो पहला फॉर्मूला था, तो इसमें ये भी होता है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 a2 प्रोडक्ट में है इनटू an, इस पूरे की बार 1/n, ये भी कहाँ इक्वल होती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an पे, यही होता है ना। तो वो तो इन्फिनिटी आ जाएगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। ओके, तो ठीक है ना। तो ये जो टर्म है ये इसके इक्वल आता है। तो इस लॉजिक से आपका इसका लिमिट क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं देखूँ, यही है ना, देखो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं देखूँ न्यूमरेटर क्या होगा, मान लो ये a1 a2 an पावर 1/n, तो इसकी लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी लिमिट कहीं ना कहीं m+n उसकी पावर 1/n के इक्वल होगा। नीचे ऑलरेडी एक n है, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस वाले n को एज इट इज़ लिखा, और यहाँ है a1 a2 a3 an की पावर 1/n। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, an की पावर 1/n वही होती है, नहीं ओनली an होती है ना, सॉरी ओनली an। तो
ओनली ए एन अगर होगी तो यहाँ से तो आंसर कुछ और आएगा, 1 आ जाएगा फिर तो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा m/n +1, तो ये तो n टेंस टू 0 हो जाएगा, 0 + 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो 1/e उसका क्यों आ रहा है? 1/e तब बनेगा जब आंसर तो 1 होना चाहिए, चेक करो। सो a1 a2 है ना, ज्योमेट्रिक मीन है ना, तो उसकी लिमिट ये होगी अपॉन n, तो उसकी लिमिट am + n के इक्वल होगी, और कैंसिल ये n है m/n, n टेंस टू 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 आना चाहिए था। चेक करो, इसमें 1 आना चाहिए तो, बट इन्होंने आंसर क्या दिया है 1/e, आई थिंक 1 आएगा, ठीक है। तो एक मिनट से बता देता हूँ ना। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 25 है। ए ट्रू होगा। नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट। और कोई डाउट है आगे? सर 35 और 36। 35 में क्या है? सीरीज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर a फॉर विच दिस सीरीज कन्वर्जेस। तो ये कहीं ना कहीं आपका tan इनवर्स x का एक्सपेंशन पता है? देखो tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, उसको यूज करो। बताओ देख के tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है? देखो भाई बताओ, सर tan x इनवर्स x का माइनस एक्सपेंशन एक्स क्या है? क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 5/5। फिर से बताओ, x माइनस x क्यूब अपॉन 3 हाँ प्लस x टू द पावर 5/5 ओके, माइनस x की पावर 7/7। tan इनवर्स x का है tan x का है, चेक कर लो एक बारी, ठीक है। सो अब इसको पुट करो वहां पे, x की जगह 1/n रख के करो अब। ठीक है ना, ओके। सो इसमें रखिए tan इनवर्स जो है ना, जो ये tan इनवर्स 1/n अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 1/n माइनस 1/n का होल क्यूब बाई 3 प्लस 1/n की पावर 5/5 माइनस, है ना, ये चलता रहेगा। तो अब ये हमें है 1/n माइनस tan इनवर्स 1/n, तो काम करते हैं, घटा देते हैं। तो 1/n माइनस tan इनवर्स 1/n, इसको इधर ले आओ और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचेगा 1/n की पावर 3/3, ऐसे ही माइनस 1/n की पावर 5/5 प्लस, ये चलता रहेगा। अब देखो अब ठीक से, तो इसमें पावर a लगा दिया है ना। अब आप सोचिए, तो इसमें कॉमन क्या है, ये जो टर्म है इसमें कॉमन है 1/n की पावर 3,
मतलब मैं ये कहूँ कि 1/n³ कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 1/3, यहाँ 1/5n², फिर आगे कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इस तरह से चलता रहेगा। अब देखो ठीक से, तो ये हमने अभी तक यहाँ डिसाइड किया, है ना। ये है 1/n माइनस tan इनवर्स 1/n आपका। अब आप ऐसा करो, हमारे पास जो सीरीज क्या है, जो सीरीज an क्वेश्चन में गिवन है वो है 1/n माइनस tan इनवर्स 1/n इसकी पावर a, ठीक है। तो जो an ये है, अब सीरीज bn अपनी मर्जी से अज्यूम करो 1/n³ इसकी पावर a, है ना। मैं ऐसा बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो सीरीज an है ना, ये आपका एक्चुअली किसके इक्वल आया है, ये एक्चुअली इक्वल आया है n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी 1/n³ बाहर है ना, तो 1/n³ की पावर a, फिर ब्रैकेट में है 1/3 माइनस 1/5n², है ना, आगे आया होगा, प्लस 1/7n4 एन चलता रहेगा, और इस पूरे की पावर है a, ठीक है। तो इस पूरे की पावर है a। अब मुझे इसको कंपेयर करना है, तो मैं आपसे बोलूँगी, ये देखो ध्यान से देखो, ये पूरा an है और ये bn है आपका। सो व्हाट विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन bn, ये कितना आएगा, लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट लगा रहे हैं हम। 1/3। हाँ लेकिन पावर a भी है ना, क्योंकि a तो यहाँ ना a, तो n को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये, अब ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि क्वेश्चन बता रखा होगा a भी पॉजिटिव है ना। a के बारे में कुछ बोला है, पॉजिटिव a है ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो अगर an अपॉन bn पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, तो ये कहता है कि सीरीज an कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ सीरीज bn कन्वर्जेज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कब कन्वर्ज करेगी, दिस कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा। इसको अगर एक लाइन और लिखे तो यहाँ ऐसा है 1/n की पावर 3a, 3a is greater than 1. हाँ 3a इज मोर देन 1, तो an कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली bn कन्वर्ज करेगी, और आगे है इफ एंड ओनली इफ 3a शुड बी मोर देन 1, और इसका मतलब क्या हो गया a मोर देन, तो दिस इज आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्या है 35। सो ये तो हो गया 35, 35 के बाद क्या 39 था, 36. तो 36 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट एंश्योर द कन्वर्जेंस ऑफ an, तो an प्लस 1 माइनस an 0 पे जा रही है। तो ये तो थ्योरम्स हैं एक्चुअली ना, ये एक्चुअली आपको थ्योरम बता रहा है। अगर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ तो आपको एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो इसका, है ना, काम हो जाएगा। सो चलो इतना ही रखते हैं। देखिए होता क्या है, ये तो हमने थ्योरम बताया था, ये हमने यूज़ भी किया था कुछ दिन पहले अभी जब, है ना, सारे पीवाई करोगे तो इससे ये पता चलता है कि an इज कॉची सीक्वेंस, मतलब an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैंस कॉची। तो ये तो है an अगर कन्वर्जेंट है तो an की सीरीज कन्वर्जेंट है, तो 1/n से ज़्यादा ही पावर होगा, तो यहाँ से भी आएगा an कन्वर्जेंट है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an 0 होगी, है ना। तो an की लिमिट कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जा रही होगी, राइट। तो ये पता चलेगा कि यहाँ से पता चलेगा कि an जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, an भी कन्वर्जेंट होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं 0, ये इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ये तो मतलब ऐसे भी देखो, ये इन्फिनिटी है n, तो और ये फाइनाइट आ रही है, तो इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म बनेगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अदरवाइज इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इससे ये पता चल रहा है कि an सीक्वेंस, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से पता चल रहा है ये कि ये इन्फिनिटी है और ये an है, तो इससे ये इंश्योर पता चल रहा है कि an की लिमिट 0 ही होगी, ठीक है, क्योंकि n तो इन्फिनिटी है तो an 0 पे जा रही है, इससे ये पता चल रहा है। अब ये an a2n a3n कन्वर्जेंट है, तो
an में है a1 a2 a3 सब है, ऑड वाले 3n वाले सब कन्वर्जेंट है। तो ये सारे सब्सिक्वेंस कन्वर्जेंट हैं, ऑल हैव द सेम लिमिट। एक्चुअली देखोगे इन तीनों में कुछ टर्म्स कॉमन है, आप ध्यान दोगे तो। जैसे a3n को देखोगे तो ऐसा है a3 a6 a9 a12 ऐसा है। इसमें आप देखोगे तो a1 a3 a5 a7 a9, देखो a9 कॉमन है a3 कॉमन है, इस तरह से यहाँ पे तो सारे हैं a1 a2 an। तो हो क्या रहा है कि ये खुद बता रहा है, यहाँ एक्चुअली मुझे लग रहा है a2n लिखना चाह रहा है, ये ना थोड़ा एरर है, तो यहाँ a2n लिखना चाह रहा है। तो ये तो खुद ही बता रहा है an कन्वर्जेंट है, an इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो दिक्कत है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट, ये 2n था एक्चुअली, तो मुझे लग रहा है कि एक मिनट इसमें होगा नहीं, ऐसे जाएगा ना। अच्छा एक मिनट यहीं पे कर देते हैं चेंज। ये जो ना an एक्चुअली a2n होगा, ये जो an है ना 2n होगा, ठीक है। तो ये कर देगा, हो जाएगा। ओके तो अब क्या रह गया नेक्स्ट? 40। हाँ 40 में बताइए क्या है। बी एन इंक्रीज कर रही है, ए एन डिक्रीज कर रही है, बी एन इंक्रीज कर रही है, ए एन डिक्रीज कर रही है, और बी एन लेस देन ए एन है, ए एन बी एन की लिमिट सेम है। तो बोल रहा है इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो कोई एग्जाम्पल बना के भी देख सकते हो आप इसमें। ये तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ आया डायरेक्टली ना, कुछ एग्जाम्पल बना लो। जैसे आपको मैं सपोर्ट के लिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो यहाँ क्या है, आप एन ले लो 1 माइनस 1 बाई एन, एन क्या है डिक्रीजिंग है, नहीं तो मुझे एन प्लस 1 बाई एन लेना पड़ेगा। और बी एन ले लो 1 प्लस 1 1 माइनस 1 बाई एन। तो अभी जैसे मैं समझा रहा था कि बीच में 1 है, एक है 1 प्लस 1 बाई एन, इधर होगा 1 माइनस 1 बाई एन। अब ये यहाँ से इंक्रीज होना शुरू होगी 1 तक जाएगी, ये डिक्रीज होके 1 तक आएगी। तो एंड में जो ये लिख रखा है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये जो इंटरवल है बी एन से ए एन तक, ये क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ 1 बचेगा। आप चेक करो, खुद दिमाग लगाओ। क्योंकि जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे ना, तो ए एन भी 1 पे जाएगी, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे बी एन भी 1 पे जाएगी। तो जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना, तो ए एन बी एन दोनों हो जाएगी 1 1, और हमें इंटरसेक्शन लेना है सबका, तो लास्ट में 1 ही बचेगा, एक ही पॉइंट बचेगा। ये समझाने के लिए, बाकी ये जनरल थ्योरी है, तो एक ही पॉइंट होगा, सिंगलटन्स होगा। तो यहाँ 1 आया क्योंकि ये 1 पे कन्वर्ट कर रही है इसीलिए, ठीक है, सिंगल आएगा। ओके सर। नेक्स्ट। खत्म। तो अभी हमने आज डिस्कस किया है यूनिट मॉक टेस्ट, है ना, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 6 8, कल किया था 7, उससे पहले 20 21 20 तो ऐसे डिस्काउंटी में सॉल्यूशन था तो डिस्कस नहीं किया, 21 7 6 8, ठीक है। ये हो गया आपका। कल का क्या रखना है भाई, टेस्ट नंबर अटेम्प्ट नहीं किए हो बता देना ग्रुप में, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक सर यू। आगे अभी अटेंड नहीं किए। हाँ अटेंड करके बता देना, ठीक है, थैंक यू।